कैपिटलाइजेशन जब अप्लाई होगी तो तब क्या होगा? थिन कैपिटलाइजेशन जब अप्लाई होगी ना, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट का मसला है ना। इंटरेस्ट का ये मसला है कि ज़्यादा इंटरेस्ट अगर फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनीज अपना ज़्यादा इंटरेस्ट वो करेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम करेगी, तो मीन्स उसके प्रॉफिट कम होंगे ना। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट कम होंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? फॉरेन कंट्रोलर कंपनी को फ़ायदा होगा ना, क्योंकि उसको पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में। फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी इज अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट फॉरेन कंट्रोलर। तो जो भी इसकी फ्यूचर की इनकम होगी वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी, क्योंकि इसने उसको लोन दे दिया, वो लोन यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो इसलिए टैक्स लॉ ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है कि आपकी जो इक्विटी है ना, उसका 3 टाइम्स आप डेट ले सकते हो अपनी फॉरेन कंट्रोलर कंपनी से। ठीक है, उसकी एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपने देखनी है कि पहले आपने वो तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि वो इसमें इतना मुश्किल नहीं है। उसमें बस एक पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी हम फाइंड करते हैं फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी की, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि जितना फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी में जितना शेयर होल्डिंग होती है फॉरेन कंट्रोलर कंपनी की, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70% है, 100 ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है, उसको हम 70% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलियन आ जाएगी। 70 मिलियन आ गई। अब हमने देखना है कि क्या हमने उस फॉरेन कंट्रोलर कंपनी को कोई लोन दिया हुआ है। ठीक है, फॉरेन कंट्रोलर कंपनी को क्या हमने कोई लोन दिया हुआ है? क्या उसकी एसोसिएट को कोई लोन दिया हुआ है? वो लोन हमने इस अमाउंट से माइनस करना है, मीन 70 से माइनस करना है। ठीक है, तो 70 में से माइनस कर दिया। ये लोन हमने उस लोन से नेट ऑफ नहीं करना जो कि हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 70 में से 20 का हमने लोन दिया हुआ था फॉरेन कंट्रोलर कंपनी को या उसकी रेजिडेंट या उसकी नॉन एसोसिएट को, वो हमने माइनस कर दिया, तो 20 रुपए का माइनस किया तो 50 आ गया। अब ये 50 वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ठीक है, अब इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 150 होगा। 150 तक का डेट हम अपनी फॉरेन कंट्रोलर कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है, और इस पर जो इंटरेस्ट होगा ना, तो वो भी हमें अलाउ होगा। ठीक है, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो अलाउड इंटरेस्ट होगा। फिर एक्चुअल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल हमने लोन कितना लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट कितना बनता है वो हम लेंगे। वो एक्चुअल इंटरेस्ट, अलाउड इंटरेस्ट, दोनों का माइनस करेंगे तो डिसअलाउड इंटरेस्ट आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये बात हमने याद रखनी है कि जो हमने हमने एनटीआर वाला लोन अगर किसी एनटीआर वाला लोन अगर हमने लिया हुआ है उसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन होगी, उसका सेपरेट इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड होगा।